बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बहुदाम शवारे धाम जति बिसिया हर लीने ना रहे बिरती तपसी धनो बंति दरिद्र ग्रही कल कौतुक ताते न जाते कही कल कौतुक ताते न जाते कही कुलवंत निकारहि नार सती ग्रह आनहि चेर निवीर गति शुतु मानहि मातु पिता तब लो अब लानन दीखे न नहीं जब लो सुत मानहि मातु पिता तब लो अब लानन दीखे नहीं जब लो अब लानन दीखे नहीं जब लो। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर को सजाते हैं, उनमें वैराग नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और ग्रस्त दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं। कुलवंती निकारे नार सती, कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से बाहर निकाल देते हैं। ग्रह आने चेर निवेर गति, और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लाकर रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा, अर्थात जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता है। सुत मान है मातु पिता तबलो अब लानन दीक नहीं जबलो। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक वह अपनी स्त्री का मुख नहीं देख लेता है, जब तक उसे अपनी स्त्री का मुख दिखाई नहीं पड़ता है। ससुरारी प्यारी लगे जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, नृप पाप परायन धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजानितहि। नृप पाप परायन धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजानितहि। धनुवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ घारुतपि। नहीं मान पुराण न बेदहि जो, हर सेवक संति सही कलसो। नहीं मान पुराण न बेदहि जो, हर सेवक संति सही कलसो। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी अर्थात परिवार शत्रु रूप शत्रु की तरह हो गया है। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा है। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना अर्थात दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ गारितपि। द्विज चिन्ह जनेऊ गारितपि अर्थात द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कबु गंदी उदारी दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्राते न कोपि गुणी। कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में
उदार अर्थात कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुड़ में दोष लगने वाले बहुत हैं पर गुड़ी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कले कपट हठ, सुनु खगेश कले कपट हठ, दंभ द्वेष पाषंड, मान मोह माराद मद, व्यापुर रहे ब्रह्मंड। मान मोह माराद मद, व्यापुर रहे ब्रह्मंड। तामस धर्म करई नर, तामस धर्म करई नर, जप तप व्रत मख दान, देव न बरसहि धरनी, बै न जामहि धान। देव न बरसहि धरनी, बै न जामहि धान। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए अर्थात छा गए हैं। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबोला कच भूषण भूर क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बोधा, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मते थोरे कठोरी न कोमलता। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मते थोरे कठोर न कोमलता, मते थोरे कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं अर्थात उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया है और उनको बहुत भूख लगती है अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है, धर्म में उनका मन नहीं लगता है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोगे ना भोगे कहीं, अभे माने विरोध कारण नहीं। नर पीड़ित रोगे ना भोगे कहीं, अभे माने विरोध कार्य नहीं। लघु जीवन शंबतो पंचदशा, लघु जीवन शंबतो पंचदशा। कलो पांत ननासि गो मानुषा, लघु जीवन शंबतो पंचदशा। कल पांत ननाशु गो मानुषा। कल काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कल काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तो शुभ विचारना शीतलता नहीं, तो शुभ विचारना शीतलता। सब जाति कुजातु भय मगता नहीं, तो शुभ विचारना शीतलता। सब जाति कुजातु भय मगता, सब जाति कुजातो भय मगता। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग अर्थात सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं।
बिना ही कारण के अभिमान और विरोध को करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत अर्थात प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होने वाला। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अर्थात अस्त-व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषा छरि लोलुपता भरपूर रही समिता विगता। ईर्षा परुषा छरि लोलुपता भरपूर रही समता बिगता। सब लोग वियोग बे शोक है, सब लोग वियोग बे शोक है। बर नाश्रम धर्म अचार गए दम, दान नहीं जन पानी। दमो दान दया नहीं जानो पनी, दमो दान दया नहीं जानो पनी। जड़े तापरु बंचन ताते घनी, तनु पोषक नारी नराशगरे पर। तनु पोषक नारी नराशगरे पर, निंदक जे जग मोह बिगरे। तनु पोषक नारी नराशगरे पर, निंदक जे जग मोह बगरे। ईर्ष्या अर्थात डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। क्षमता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। यह बहुत अधिक बढ़ गया। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हुए हैं। सुन ब्यालार कालिकल, सुनु ब्यालार कालिकल। मल अवगुण आगार, गुणौ बहुत कलि जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मखे अरु जोग। जोगत होई सुकल हरि नाम ते पावहि लोग। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है, एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरे भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पि करमो भव तरही। प्रभु समर्पि करमो भव तरही। शतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। और द्वापर में द्वापुर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नरो पावै भव थाहा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा,
गावत नर पावै भव था। कलिजुग जोगी न जग न ज्ञाना, एक आधारे राम गुण गाना। सभी भरोषित जी जो भज राम ही, प्रेम समेत गावे गुण ग्रामहि। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। कल करे क पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथा अर्थात गुणगान करने से ही मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है, अर्थात भव सागर की था पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है, न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र साधन है, एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरों से त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एकमात्र पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होता है। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग का एक पवित्र प्रताप अर्थात महिमा बहुत बड़ी है कि जो मानसिक पुण्य हमारे होते हैं तो वो मानसिक पुण्य तो गिने जाते हैं, पर मानसिक जो पाप होते हैं उनको नहीं गिना जाता है। कल युग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भव तरु बिनहि प्रियास हो रामा। भव तरु बिनहि प्रियास। प्रगट चार पदो धर्म के, कलमऊ एक प्रधान। प्रगट चारो पदो धर्म के, कलमऊ एक प्रधान। जिनके नु बिदु दीने, दान करई कल्याण हो रामा। दान करी कल्याण। कल युग सम जुगवान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तरु बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम के, बिना ही मेहनत के इस संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। ये धर्म के 4 प्रसिद्ध चरण हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रदान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। जिस भी किसी प्रकार से जो दान दिया जाता है वो हमेशा कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म हो ये सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे।